गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। महाराज, इस बार आम पेड़ पे बहुत हुआ है। हाँ, ठीक बोल रही हो। इस साल आम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा खराब छोड़िए, हमारे बगीचे में आम कैसा हुआ है वो बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बगीचे में जैसा अच्छा आम का पेड़ है, मैं गर्व से कह सकती हूँ, वैसा हमारे सखी के बगीचे में नहीं। तो फिर क्या करोगी? अपने सखी को बुला के आम दिखाओगी? आम नहीं दिखाऊंगी, आम उसे भेजूंगी। सोने के थाली में ढका हुआ आम भेजूंगी मैं उसे। जो तुम्हारी मर्जी। प्रणाम रानी, बर्दवान की रानी आपके लिए कुछ उपहार दी हैं। क्या है? दिखाओ दिखाओ। आय हाय, सोने की थाली में आम। हाँ, ये क्या? पत्र में कुछ लिखा हुआ है। सखी, तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य का आम भेजी हूँ, खाकर देखना। और हाँ, ज्यादा देर तक काट के मत रखना, वरना तुम्हारे सजावट जैसा गल जाएगा। देखिए महाराज, सखी मेरे लिए कैसा लिखी है। तुम परेशान मत हो। तुम्हारे सखी लग रहा है अगले जन्म में मंत्रा या कैके थी। चलो बगीचे में। ठीक है, चलिए। महाराज देखिए, इस बार पेड़ पे जितना आम हुआ है, वैसा ही लीचू भी बहुत हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। महाराज, मैं कुछ सोची हूँ। क्या सोची हो रानी? गोपाल, एक लौता गोपाल ही अच्छा से जवाब दे सकता है। आप गोपाल को ही बुलाइए। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। अब परेशान मत होइए महाराज, इसका इलाज मेरे पास है। अब बगीचे का पहरेदारी का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं महामंत्री से इस बारे में बात करूंगा। इतना बड़ा बगीचा, इतना सारा पेड़ और इतना सारा लीचू। पहरियों को अगर कहेंगे पहरा देने के लिए तो वो खुद खा जाएंगे। तो क्या किया जाए? महाराज, ये कौन कहाँ है? हमारा गोपाल। महाराज, मैं कुछ सोचा हूँ। मैं गाबूचंद्र और सेनापति गोपाल और कविराज, हम लोग मिलकर बगीचे का पहरेदारी करें तो कैसा होगा महाराज? बोलिए। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों गोपाल, तुम क्या कहते हो? आपका जैसा मर्जी है महाराज, वैसा ही होगा। आज रात से हम लोग पहरा देना शुरू कर देंगे। कितना अंधेरा वाला रात है। रात में अंधेरा नहीं होगा तो क्या होगा? रात में रोशनी मैंने तो कभी नहीं देखा। वाह, तुम चुप हो जाओ तो। गोपाल, तुम दोनों यहाँ पहरा दो, हम तीनों उधर जाते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। यही पहरा देते हो तुम? पश्चिम तरफ के लीचू पूरा चोरी हो गया। कल रात में पश्चिम की तरफ तो मंत्री जी पहरा दे रहे थे, है ना? हाँ, दे रहे थे। आज रात को कोई चोरी नहीं होना चाहिए, तो इसे पहरा देना तुम लोग। गाबूचंद्र, हम लोग आज बगीचे के चारों तरफ पहरा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अभी चलो हम लोग पूर्व दिशा की तरफ पहरा देते हैं। गोपाल, तुम लोग पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। चलो हम लोग चलते हैं पूरब की तरफ। ये तो बहुत शर्म की बात है। कल रात को बगीचे में चोर लीचू खा कर लीचू का छिलका फेंक रखे हैं।
सुना हो कि पहरा देने से चोर चोरी नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। क्या हो रहा है महामंत्री? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गोपाल, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जी नहीं महामंत्री। ठीक है, देख रहा हूँ महाराज क्या किया जाए। आज होशियार रहना पड़ेगा, चोर कैसे भी करके पकड़ना होगा। हम इस तरफ चलते हैं, गोपाल तुम उस तरफ जाओ। कबीर रत्न चलिए, हम लोग छुपकर उनके पीछे जाते हैं। हाँ चलिए। लीचू बहुत मीठा है। हाँ बहुत मीठा है। क्या समझे कबीर रत्न? बिल्ली दूध का पहरा दे रहा था। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। लीचू खाकर मेरा पूरा पेट भर गया। तुम कौन हो? हाँ हाँ, पहचान नहीं पा रहा है? मैं लीचू भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहता हूँ। कुछ दिनों से तुम लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम लोग, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। राम 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 राम। डर गए कबीर रत्न? डरिए मत, मैं गोपाल हूँ। चलिए अब घर चलते हैं। जैसे मैं सबको डराया हूँ, अब चोरी नहीं होगा। हाँ चलो। अच्छा हुआ, अब बगीचे में भूत के वजह से लीचू अब चोरी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, वर्धमान की महारानी को जवाब देने के लिए लीचू भी ले आया हूँ। प्यारी सखी, तुम्हारा आम बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मीठा नहीं था। अगर मीठा होता तो तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाता। इसीलिए सोचकर मैं अपने बगीचे का मीठे मीठे लीचू भेजी हूँ। हो सके तो इस लीचू को खाकर तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाएगा। ठीक है, मौका मिलने दो, तब बताऊंगी तुम्हें। गाँव में एक पीटर रहता था। खेतों के बगल में उसकी एक बहन थी, उसके अलावा कोई नहीं था। एक दिन उसका मन किया कि जाके राजा को बेवकूफ बना के कुछ पैसे कमाया जाए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं पीटर हूँ, आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बेवकूफ बनाओ मुझे। लेकिन महाराज, बेवकूफ बनाने वाला सामान मेरे घर पे है। घर मेरा बहुत दूर है। ठीक है, मेरा घोड़ा लेके जाओ। ठीक है महाराज। महाराज, इतने समय हो गए लेकिन पीटर वापस नहीं आया। हाँ, बहुत चालाक है वो, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, पहरी, मेरा घोड़ा निकालो।
उसके बाद घोड़े पे चढ़कर राजा चला गया पीटर के तलाश में। ढूंढते ढूंढते राजा पहुंचा पीटर के घर पे। पता है बहन, आज राजा का घोड़ा बेचकर बहुत इनकम हुआ है। उसी से मुर्गा लेके आया हूँ। आज पेट भर खाएंगे। भैया सर्वनाश हो गया, राजा हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। सच में? एक आइडिया आया है, सुन मेरी बात। आप मत चिंता कीजिए भैया, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगी। ए धोखेबाज, क्या कर रहा है तू? जी चावल पका रहा हूँ। चावल बना रहा है तो चूल्हा कहाँ है? ये तो एक टूटा हुआ सिलबट्टा है। जी हम लोग बहुत गरीब हैं, लकड़ी कहाँ से खरीदेंगे? इसीलिए एक सन्यासी ने मुझे ये सिलबट्टा दिया है। 2 मंत्र सिखाए हैं, उसी से पकता है। ये सील मुझे दे दे तो फिर मैं तेरा घोड़ा चुराया हुआ अपराध माफ कर दूं। महाराज मैं गरीब इंसान हूँ, आप सिल ले लेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? दया कीजिए महाराज। ठीक है, रोना धोना अब बंद करो। ये ले। क्या मैं बोलूं महाराज? जब आप मान नहीं रहे हैं तो ये लीजिए सिल और सीख लीजिए मंत्र। मंत्र बताओ। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय नमः। काली जादू वाली सील से मैं पुलाव पकाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम चामुंडाय स्वाहा। ये क्या महाराज, देखते ही देखते 3 घंटा बीत गए। पुलाव पकना तो दूर की बात है, अभी तक पानी भी गर्म नहीं हुआ। महाराज पीटर फिर से आपको बेवकूफ बनाया। बार बार मुझे बेवकूफ बनाता है, सजा मिलेगा। सेनापति। आदेश महाराज। पीटर को जाके एक लकड़ी के डब्बे में उसे बंद कर दो और उसे ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ। 3 दिन उसे वैसा ही रखना, भूखे मारे। जब वो छटपटाएगा तब उसे समुंदर में फेंक देना। राजा की बातों के अनुसार वैसा ही हुआ, लेकिन भगवान जिसे ना मारना चाहे तो उसे इंसान क्या मारेंगे। वैसे ही पीटर के साथ हुआ। बक्से से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से गाना गाने लगा। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो 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 खोलो। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो खोलो खोलो। वक्त एक विदेशी बनिया वहाँ से जा रहा था। पीटर की आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला और उससे कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसीलिए इस बक्से में बैठा हूँ। आज रात में देवदूत आके मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। बेटा, मैं 100 साल का बूढ़ा हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मौत नहीं होती। तुम तो अभी जवान हो, तुम क्यों मरना चाहते हो? मेरा जायदाद ले लो, बदले में मुझे जाने दो। पीटर उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान गया। जाके बक्से में बैठ गया बूढ़ा। रात के अंधेरे में राजा के सैनिक उस बक्से को समुंदर में फेंक दिए। उस बूढ़े बनिया की संपत्ति से पीटर और उसकी बहन राजा रानियों जैसे रहने लगे और राजा स्वयं उन लोगों की इज्जत करने लगा। आधा होता आधा भोला।
फूफा जी, आप मुझे बुलाए थे? हाँ, घर के बाहर कोयला वाला कोयला रख कर गया है, अंदर रख दो। ठीक है फूफा जी, मैं जा रहा हूँ। कितना भारी है ये बोरी। इसे अब मैं अंदर लेकर जाता हूँ। ये क्या कर रहा है बुंदा? तू अकेले अकेले कोयला का बोरी अंदर लेके जा रहा है? मैं तेरा मदद करूँ? ओए बुंदा, मैं तो तेरा मदद करने आया था। जब बोरी तेरे पैरों पे गिर गया तो क्यों ना पूरा बोरी तेरे ऊपर गिर जाए। अंधा, ये तूने ठीक नहीं किया है। उफ, मुझे परेशान मत कर। फूफा जी इन कोयले को मुझे अंदर रखने के लिए कहे हैं। हाँ, इसका मतलब तू आज से कोयले का काम करेगा। अच्छी बात है, तुझे मैं कोयले का खान वाला बना देता हूँ। ये ले, ये ले। ये तू क्या कर रहा है? निकल, निकल, मैं कह रहा हूँ निकल। अब तू कोयले का खाने वाला लग रहा है। अब तू अपना काला चेहरा लेकर फूफा जी के पास जा और मार खा। मैं फूफा जी का मार खाऊंगा। हाँ, या ये क्या, मुझे भी काला कर दिया? बुंदा, अगर तू पकड़ा गया ना, मैं अकेला फूफा जी का मार क्यों खाऊंगा? तू भी मेरे साथ मार खाएगा। मुझे पकड़ कर दिखा। फूफा जी, आप नालायक, कोयला से काला होकर कहा जा रहा है? जाकर जल्दी नहा ले, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। फूफा जी से तू मुझे मार खिलाने वाला था? मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना तो तुझे पकड़ कर बहुत मारूंगा। सच में? ठीक है, आजा आजा। ये ले, ये ले। ये क्या कर रहा है तू बुंदा? ये क्या कर रहा है तू मेरा ऊपर कोयला फेंक रहा है बुंदा। कोयले के खान में कभी कभी बाढ़ आता है, इसीलिए तेरा टप बन गया है कोयले का खान। कोयले के खान में कैसे बाढ़ आता है तुझे पता है? देखेगा तू, देख, मैं नल चला देता हूँ। क्या? अब मैं यहाँ से जाता हूँ बंदा। टाटा। ओए 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 बुंदा, शैतान लड़का, इस नल को बंद करके जा। कौन शैतान ऐसा किया है? पूरे घर में पानी भर गया है। फूफा जी, ये काम हंदा ने किया है। शैतान हमेशा शरारत करता है। आज तुझे मार मार कर कर दूंगा। हाँ, फूफा जी मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूरे घर में पानी कैसे भर गया? कोयले का खान से। कोयला बर्बाद करके और तू कोयले का खान का सपना देख रहा है? हंदा फूफा जी से मुझे मार खिलाने जा रहा था, लेकिन हंदा तो उल्टा ही फंस गया। फूफा जी उसे ही पकड़ कर मारने लगे। अच्छा हुआ हंदा के साथ। हमेशा मुझे परेशान करता रहता है वो। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में रहता था रघु। रघु में एक खास बात थी। होने वाला घटना घटने से पहले रघु जब सोता था तब देख लेता था
ए सुनो, राजमहल में पूरी रात पहरा देना होगा, सो मत जाना तुम। नहीं नहीं, क्यों सोऊंगा? मैं नहीं सोऊंगा। मर गया मैं, ऐसा काम मुझे ही मिलना था। दैट पूरा राज्य सो रहा है और मैं रात भर जग कर पहरा दूंगा। जल्दी जल्दी चलो 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 छोड़ दो मुझे। बचाओ 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 मुझे बचाओ 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 मुझे बचाओ बचाओ। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। नहीं नहीं, मत जाइए। क्यों क्यों नहीं जाऊं? महाराज कल रात को मैं सपना देखा हूँ, जंगल के रास्ते में आपके ऊपर विपद आएगा, दानव आपको खा जाएगा। महाराज आप अकेला मत जाइए, साथ में कुछ सैनिकों को ले जाइए। ठीक है। उसके बाद महाराज सैनिकों को लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए। उसके बाद बचाओ बचाओ बचाओ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सैनिकों सैनिकों मारो इस दानव को, मारो 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 मारो। आज तुम्हारे वजह से मेरा प्राण बच गया। महामंत्री, रघु को पुरस्कार स्वरूप 1000 मुद्राएं दिया जाए। ए लो रघु। धन्यवाद महाराज। और तुम्हें दंड स्वरूप तुम्हें इस काम से निकाल दिया गया। हाँ? महाराज ये बताइए, अपना जान बचाने के लिए महाराज रघु को 1000 मुद्राएं दिए और तभी दंड स्वरूप महाराज रघु को उसके काम से क्यों निकाल दिए? बोलिए महाराज। कारण यह था कि रघु का काम था रात भर पहरा देना, लेकिन रघु अपने काम के समय सो रहा था, इसीलिए महाराज उसे काम से निकाल दिए। रघु ने महाराज की जान बचाया, इसीलिए उसे पुरस्कार